हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग स्टडी कर रहे थे 11th क्लास में। ग्राफ हमने किया था, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एवरेज वेलोसिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नॉन यूनिफॉर्म। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसी के आगे का टॉपिक, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद करेंगे एक्सेलरेशन, उसके बाद करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और फाइनली करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, धमाकेदार स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है आज का इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, प्रेस कर दें। कुछ बच्चों का कंप्लेंट आया है कि सर आप वीडियो अपलोड करते हैं और हमारे पास नहीं आता है, तो आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया होगा तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो जिन्होंने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है वो कर लेंगे बेल आइकॉन को, तभी हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अदरवाइज़ आपको हमारे चैनल पर जाना होगा, सब्सक्राइब लिस्ट चेक करना होगा, फिर आप चैनल पर जाएंगे तभी आपको मिलेगा। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का स्पीड। ये स्टार्ट करने वाले हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। क्लियर? ओके, अच्छा देखते हैं क्या होता है। जो हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जो हम जानते हैं, एक कार जा रही है, अब यहाँ से दिल्ली से आगरा जा रही है, दिल्ली से बॉम्बे जा रही है, आगरा से पटना जा रही है, दिल्ली से पटना जा रही है, दिल्ली से फरीदाबाद, ऐसे कार जाती है। उसकी जो स्पीड होती है, किसी एक लोकेशन पर आप पता लगाना चाहते हो कि किसी एक खास लोकेशन पर स्पीड कितनी है, यहाँ स्पीड कितनी है, आप पता लगाना चाहते हो। तो किसी एक स्पेसिफाइड लोकेशन की, किसी एक पॉइंट की, किसी एक जगह की जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी जो होती है, उसको बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर कार दिल्ली से आ रही है, जीटी रोड पे मान लो आ रही है, तो फरीदाबाद आएगी, फिर पलवल, फिर कोसीकला, मथुरा, आगरा, टुंडला, ऐसे सिकुआबाद वगैरह वगैरह बहुत सारे आते हैं, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, ये जीटी रोड से कोलकाता जा रही है। तो ये जो इस क्रम में जब कार आ रही है तो किसी एक स्पेसिफाइड लोकेशन को आप जानते हो, जहाँ आप चाहते हो वहाँ की एग्जैक्ट स्पीड बताओ, वहाँ की एग्जैक्ट वेलोसिटी बताओ, उसी जगह की वेलोसिटी बताओ। उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये तो इसमें करना क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब वेरिएबल है ना, स्पीड तो वेरी कर रहा होगा, कभी 60 होगा, कभी 40 होगा, कभी 30 होगा, कभी 100 होगा, फ्री रोड मिल गया 120 हो गया। 120 तो नहीं चलाना चाहिए, चाहे रोड कैसा भी हो। 60, 70, 80, 90 कार के लिए सफिशिएंट है। सेफ के लिए 60, 70, 80, 60, 70, 80 सेफ। 60 होगा तो और ज़्यादा सेफ होगा। लेकिन अगर कार है, कोई कार जिसके पास है बोलेगा 60 की स्पीड में कैसा लगेगा, 80 फिर भी सही है, बट 100 ये थोड़ा अनसेफ होता है स्पीड, इतने स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो कहानी थी, सेफ्टी के लिए हमने बोल दिया आपको। तो किसी एक लोकेशन की स्पीड अगर आपको पता लगाना है, किसी एक लोकेशन की, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। क्या बता रहा था मैं कि अगर आप, तो स्पीड तो वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं टाइम को जीरो कर दूं, कि जो टाइम में चेंजमेंट हो रहा, 10 बज के 1 मिनट नहीं होने दे रहा हूँ, मतलब टाइम को अगर मैं जीरो कर दूँ, इसका मतलब स्पीड तो चेंज नहीं होगा। अरे टाइम मौका ही नहीं दिया हमने चेंज करने का, टाइम ही जीरो कर लिया। तो टाइम अगर जीरो कर लिया तो स्पीड तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि स्पीड चेंज होने में तो टाइम लगेगा, और उस टाइम को ही हमने जीरो कर दिया। इसका मतलब इंस्टेंट का निकाल रहा हूँ, किसी एक इंस्टेंट का वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। तो डेल्टा टी अपने को क्या करना होता है, जीरो। थोड़ा डेफिनेशन वगैरह भी नोट कर देते हैं। स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट एनी instant of time is called instantaneous
स्पीड, ये इतना बात समझ में आया। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलेंगे? तो किसी एक इंस्टेंट पर स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, यहाँ पर लिखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, थोड़ा सा लाइट आता है वहाँ पर, ज़्यादा आती है। ओके, तो क्या हो गया हमारा कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? तो ये जो स्पीड है इंस्टेंटेनियस, ये हो गया आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये अब इसमें हमने जो डेल्टा टी कर दिया ना वो जीरो कर दिया, मतलब टाइम चेंज ही नहीं हो रहा। तो ये जो स्पीड था, स्पीड, उसमें डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो किया, डेल्टा टी, उसमें हमने जो लिमिट रखा वो डेल्टा टी कर दिया जीरो। ये लिमिट मतलब टाइम जीरो है, बदलने का मौका ही नहीं दिया मैं। उस टाइम ये जो स्पीड होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे लिखा जाता है डी एक्स अपॉन डी टी, या सिंपली स्पीड। सिंपली क्या हो गया? स्पीड हो गया। डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? स्पीड होता है। तो किसी एक इंस्टेंट पर जब हम स्पीड निकालते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और सिंपली स्पीड भी हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप ग्राफ की बात करें तो अगर ये टाइम और स्पीड ग्राफ है, टाइम एंड स्पीड ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है। अब आप इस टाइम आप स्पीड निकालना चाहते हो, इस टाइम पर निकालना चाहते हो, इस टाइम पर निकालना चाहते हो, इस टाइम पर निकालना चाहते हो स्पीड, ये सारी की सारी स्पीड क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी एक इंस्टेंट का स्पीड कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? तो ये अब इस जगह का आप निकालना चाहते हो, टाइम तो जीरो है, बदल ही नहीं रहा। इस जगह का आप निकालना चाहते हो, टाइम तो जीरो है, बदल नहीं रहा। इस जगह का आप निकालना चाहते हो, टाइम जीरो है, बदल नहीं रहा। टाइम देखो यही है सेम, डेल्टा टी जीरो है, टाइम जीरो नहीं है, डेल्टा टी, टाइम में चेंजमेंट जीरो है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो है। ये बन गया। अब वेलोसिटी क्या बनेगा? तो सेम ये हमने कर लिया स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बनेगा? तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही बनेगा। डी एक्स अपॉन डी टी पोजिशन वैक्टर है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पोजिशन वैक्टर है। तो डेफिनेशन तो सेम है ना। स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? एक वैक्टर एक स्केलर है, और क्या डिफरेंस है? एक ही तो है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है ना। तो सेकेंड आपका था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये, तो जब हम वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट का निकालेंगे, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम का निकाल रहे हो, तो ये बन गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये बन गया आपका। ये क्या क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और लिमिट सेम आपको क्या रखना है? डेल्टा टी टेंस टू जीरो। टाइम हमने बदलने ही नहीं दिया। जब टाइम बदला ही नहीं तो वेलोसिटी तो इंस्टेंट का होगा। किसी एक ग्राफ यही है सेम, इस इंस्टेंट का, इस इंस्टेंट का, इस इंस्टेंट का, यहाँ पर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी। तो ये बन गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी। ये तो ये टॉपिक हो गया आपका सेकंड नंबर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये आगे टॉपिक करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन। आगे का टॉपिक क्या हमारा? एक्सेलरेशन। दो टॉपिक हमारा फिलहाल क्लियर हो गया कि किसी एक जगह की, किसी खास एक स्पेसिफाइड जगह की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उस जगह की वेलोसिटी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उस जगह की स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये एनी इंस्टेंट, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ऑफ टाइम। ये क्लियर है? आगे का टॉपिक कर रहे हैं। आगे का टॉपिक है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हटा दो, हटा दो इसको। ओह, इसको भी हटा दिया क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये नेक्स्ट टॉपिक है। चलो करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। अब क्या है, अब डेफिनेशन याद करना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, याद कर लेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन हो गया, ए से लिखते हैं इसको, ठीक है। क्या बनेगा ऐसा यूनिट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी से बना हुआ, वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। अब सब में फॉलो नहीं होता है, अब वर्क डन फोर्स से बनता है, फोर्स जो वेक्टर है बट वर्क डन एक स्केलर है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऐसी क्वांटिटी है जैसे वर्क डन है, प्रेशर है, फोर्स से बनता है बट प्रेशर स्केलर है, जबकि फोर्स वेक्टर है, वर्क डन स्केलर है, फोर्स वेक्टर है। दो ऐसी क्वांटिटी है जो आपको कंफ्यूज करता है, अदरवाइज जो वेक्टर क्वांटिटी से बनता है वो वेक्टर ही बनता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन है तो पहले तो वेलोसिटी आया तो मीटर पर सेकेंड तो पहले ही आ चुका है। और एक और रेट है, रेट का मतलब टाइम ही तो होता है, रेट का मतलब टाइम ही तो होता है। ये रेट का मतलब क्या है, टाइम ही तो है, टाइम से डिवाइड होता है, तो एक और टाइम डिवाइड हो गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ये बन गया एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है। अब देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। ये तो सिंपल है, एक्सेलरेशन dv/dt है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैथमेटिकली आप ऐसे लिखोगे dv/dt, ये एक्सेलरेशन है। अब ये एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, अब हमने एवरेज स्पीड भी पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ा, हमने स्टडी कर लिया। तो एक्सेलरेशन की बारी आई तो इसको कैसे छोड़ देंगे, इसके एवरेज के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन ये। अब ये एवरेज स्पीड जैसा नहीं होता है। एवरेज एक्सेलरेशन का मीनिंग है कि अगर एक कार है 1 मिनट चलेगा, अभी चलेगा, नया मार्कर है भाई, स्टाइलिश मार्कर ये। अब एक कार है, एक टाइम होता है कि उसकी लोकेशन जो है यहाँ पर है लोकेशन ये। सपोज x इज इक्वल टू x1, t इज इक्वल टू t1, वेलोसिटी v1 ये। कुछ टाइम के बाद x इज इक्वल टू x2 हो जाता है, t इज इक्वल टू t2 हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है v2, चेंज हो जाता है। अब भैया वेलोसिटी चेंज हो गया, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन फिर कितना होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये बनेगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। ऐसे ही तो हमने वेलोसिटी भी निकाला था, एवरेज वेलोसिटी भी हमने ऐसे ही निकाला था, याद करिए वो दिन। तो एवरेज वेलोसिटी भी हमने ऐसे ही निकाला था। वेक्टर यूज करना है, वेक्टर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ भी वेक्टर लगा लेंगे, यहाँ भी वेक्टर लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ वेक्टर कर लो तो यहाँ भी वेक्टर कर लो, यहाँ भी वेक्टर कर लो, ये बन गया, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बना आपका एवरेज एक्सेलरेशन, ये भी हमने फिनिश कर लिया, एवरेज एक्सेलरेशन। अब बारी आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। ये चल क्यों नहीं रहा है, अब लास्ट पार्ट बचा इसका, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको यहाँ कर देता हूँ, एक ही जैसा है, सब एक ही जैसा दिखता है, ठीक है। तो लास्ट है आपका वही है सेम, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट of time is called
एस्केलरेशन। ये तो किसी एक इंस्टेंट का एस्केलरेशन निकालना हो तो उसको इंस्टेंटेनियस एस्केलरेशन बोलेंगे। तो एस्केलरेशन आ गया आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें हमने लिमिट लगा दिया, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 कर दिया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो ये बन गया आपका डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। ये ठीक है, तो ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस एस्केलरेशन। ये टॉपिक हमने फिनिश कर लिया। क्या क्या हमने कर लिया? इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी एंड एस्केलरेशन। इंस्टेंटेनियस सब में एक ही टाइप का, किसी एक इंस्टेंट का निकालना तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमने किया एस्केलरेशन, जो वेलोसिटी चेंज हो जाए एस्केलरेशन बनता है। उसके बाद हमने कर लिया एवरेज एस्केलरेशन, जैसे हमने वेलोसिटी निकाला था एवरेज वेलोसिटी, वैसे हमने कर लिया एवरेज एस्केलरेशन। तो ये टॉपिक फिनिश हो गया। अब मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ ग्राफ बताने वाला हूँ, ग्राफ कि आखिर ये ग्राफ कैसे बताते हैं, ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। कौन सा ग्राफ आपको बताऊँगा? पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एस्केलरेशन, निगेटिव एस्केलरेशन, चेंजिंग वेलोसिटी, है ना। ये सारे ग्राफ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी आप हमारे साथ बने रहिए। ओके, ओके। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अपने को ड्रॉ करना। अब ये जो एस्केलरेशन होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो एवरेज एस्केलरेशन में बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। तो फिर इसको ग्राफ पे कैसे स्टडी करेंगे वो देख रहे हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है भाई, देखते हैं। अगर हमने ग्राफ ऐसा बना दिया, ये देखिए, ये ग्राफ अगर हमने बना दिया तो इस ग्राफ में जो एस्केलरेशन होगा वो कैसा होगा वो देखना है। अगर हमने ग्राफ ऐसा बना दिया तो इस ग्राफ में एस्केलरेशन कैसा होगा वो देखना। अगर हमने ग्राफ ऐसा बना दिया तो इस ग्राफ में कैसा एस्केलरेशन होगा ये अपने को देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, देखते हैं क्या इसमें गड़बड़ी है। ये ग्राफ तो क्लियर आपको पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन का है, तो इसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो एस्केलरेशन जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एस्केलरेशन क्या है? जीरो। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एस्केलरेशन क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। ये ग्राफ तो आपको पता चल रहा है। ये आप देखेंगे सीधा यूनिफॉर्म मोशन का है, वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा, एस्केलरेशन जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एस्केलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसमें v1 v2 का इक्वल है क्योंकि सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ है जीरो एस्केलरेशन का। ठीक है, अब आप ये ग्राफ देखो उल्टा बना हुआ है। कैसे? तो अगर आप देखोगे तो इस वाले जगह पर पोजीशन ये टाइम था, ऐसे पोजीशन चेंज हो रहा है, ऐसे पोजीशन चेंज हो रहा है, उसके बाद पोजीशन डिक्रीज हो रहा है, बैक आ रहा है। तो ये पॉजिटिव एस्केलरेशन नहीं है, ये नेगेटिव एस्केलरेशन का। जबकि ये देखोगे आप तो धीरे धीरे पोजीशन इसका इंक्रीज हो रहा है, तो ये किसका ग्राफ है? पॉजिटिव एस्केलरेशन का है। तो ये ग्राफ जो बना हुआ है ये रॉन्ग है। रॉन्ग के लिए मैंने आपको बताया कि ग्राफ बनता कैसा है। तो ये ग्राफ बनता पॉजिटिव का और ये ग्राफ बनता है नेगेटिव का। अब इस केस में अगर आप V2 देखोगे, V2 मान लो यहाँ पर है और V1 यहाँ पर है, मान लो आप V1, ये V2 है। इसमें V2 इज ग्रेटर देन होगा V1 से, V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। इस केस में अगर आप एस्केलरेशन निकालोगे तो V2 माइनस V1 T2 माइनस T1 तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस वाले केस में जो V2 होगा और लेस देन होगा V1 से, तो इस केस में अगर आप निकालोगे T2 माइनस T1 तो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये जीरो है। तो इसमें एस्केलरेशन कितना है? जीरो है। तो ये तीनों ग्राफ है जिस ग्राफ को हम लोग समझते हैं कि कब ये नेगेटिव होगा, कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये जीरो होगा। तो ये पॉजिटिव एस्केलरेशन का है, ये पॉजिटिव है, और ये कैसा आपका नेगेटिव ग्राफ है, नेगेटिव। स्लोप से भी हम लोग पता लगाते हैं, स्लोप से वेलोसिटी निकलता है। अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लो तो वेलोसिटी मिल जाता है।
तो अगर आप स्लोप आगे करते जाओ तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, स्लोप बढ़ेगा ना, इसका स्लोप यहाँ का ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। जबकि इसमें स्लोप आप निकालोगे यहाँ का तो ज़्यादा होगा और धीरे धीरे स्लोप क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप निकालते हैं वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन जो है कैसा बनेगा, निगेटिव। तो आपको याद करना है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका एरिया जब हम निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन मिलता है, ऑर्डर पीछे मिलता है। लेकिन अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालो तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो तो एक्सेलरेशन मिलता है, स्लोप आगे मिलता है, एरिया पीछे मिलता है। तो ये ग्राफ था आपका एवरेज एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ था फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, फॉर जीरो एक्सेलरेशन। तो ये जो ग्राफ बना है आपका, तीनों ग्राफ जो बना है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन, तीनों का ग्राफ बना हुआ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे करने वाला हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा आपको वीडियो सही लगता है, हमारी एजुकेशन स्टाइल आपको सही लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, हमें बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है। हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।